Hello everyone. So today we are going to start our first unit, first order ordinary differential equation. तो पहले समझते हैं कि differential equation क्या होता है, ordinary terms इसका मीनिंग क्या है एंड फर्स्ट ऑर्डर क्या है. तो differential equation एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए. सेकेंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल. And third one is differential coefficient of first order. Differential coefficient of first order. अब इन तीनों टर्म को समझते हैं. ठीक है कि ये होता क्या है. लेट्स से फंक्शन है कोई आपके पास, यू हैव अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. देन x की हर एक वैल्यू के लिए y की कुछ एक अलग वैल्यू आएगी, एक डिफरेंट वैल्यू आएगी. लेट्स से तुमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की कुछ वैल्यू मिल रही होगी. x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो उसके लिए y की वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी. यहाँ पर यानी y है ना, वो किस पे, x पे डिपेंड कर रहा है. तो अपन y क्या करेंगे, y इज वॉट, y अपना यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड जो x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये अपन ऑलरेडी इनपुट ले रहे हैं तो इनको दीज आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट में अब समझते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट. देखो ये दोनों ये टर्म्स क्लियर हो गई. एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है. अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो टर्म होती है ना, डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई डी एक्स टू, ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट. तो आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं. अब देखो ऑर्डिनरी का टर्म देखते हैं. अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से होती है. लेट्स से एक कोई फंक्शन है आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो. तो ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. कोई फंक्शन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये आपकी डिफरेंशियल फंक्शन हो गई. तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए. ठीक है, इस टाइप की डिफरेंशियल फंक्शन दिखती हैं. अब आगे चलते हैं. तो एक टर्म ये आपका स्टार्टिंग में आया था, लाइक व्हाट इज़ द ऑर्डिनरी. ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती हैं. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी, सेकेंड वन इज पार्शियल. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इन दोनों टर्म का मीनिंग समझते हैं. लाइक एक होती है इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन दिस चैप्टर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड सेकेंड वन होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ इन दोनों टर्म को एक बार समझ लेते हैं. वॉट एवर वी हैव टू स्टडी ओनली दिस टर्म, तो ज़्यादा कुछ डीपली नहीं जाएंगे. देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो आपका, यानी y की वैल्यू, सॉरी जो x की वैल्यू थी वो अपनी इंडिपेंडेंट थी, तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लाइक अगर कोई फंक्शन है x, तो अपने को dx की टर्म में ना वो उसका डेरिवेटिव हो. लाइक यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हो आप इसको कि देयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट. अब कैसे इसका मीनिंग समझो. मीनिंग क्या है, लाइक कोई फंक्शन है ये अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक है, तो ये एक डेरिवेटिव फंक्शन है. लाइक कॉस एक्स को तुम इंटीग्रेट करो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेट किया. ठीक है, तो ये वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी. तो ये एक डेरिवेटिव फंक्शन है एक्स के, और एक्स एक अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है.
तो इसके रिस्पेक्ट में अपन इसको डेरिवेट कर सकते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। तो यही चीज़ होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड पार्शियली में क्या होता है, मैं इसी में बता देता हूँ। पार्शियली में आपकी ये जो वाली कंडीशन है ना 1, यहाँ पे 1 की जगह होता है कि 2 और मोर देन 2, ओके। 2 और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए एंड 1 और मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए एज इट इज़। बट यहाँ पे जो आपका होता है डेरिवेटिव, यहाँ पे हो जाएगा इट्स अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। अगर नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट टर्म अपनी आती है ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, लाइक एग्जाम्स में MCQs में तो पूछ सकता है कि ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री क्या होता है। इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से dy/dx है, ठीक है। एक दूसरी तरफ है आपके पास d2y/dx2, ओके। अगर आपसे पूछे इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बताओ, तो मुझे इसकी देखो, पहले वाले की डिग्री देखो, मुझे डिग्री इसकी 1 दिख रही है, तो मैं इसकी लिखूँगा डिग्री 1, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। बट इसका जो ऑर्डर है ना, देखो dy/dx सिंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर इसका 1 होगा, बट यहाँ पे इनफैक्ट इन दिस केस हियर डिग्री इज इक्वल टू 2 बाय ये वाली जो टर्म है ना 2, दिस इज नोन एज डिग्री, ये टर्म डिग्री है, ओके। बट जो ये ऑर्डर है ना d2y/dx2, बेसिकली वी आर कॉलिंग दिस इज ऑर्डर, तो ये ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब लाइक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑर्डर डिग्री के किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। जैसे कोई फंक्शन है आपके पास, कौन सा फंक्शन दूँ मैं, लाइक को सिंपल ले लेते हैं, एक dy/dx फंक्शन है। मैं कुछ x + 2y कर देता हूँ, नीचे 3 + 4x कर देता हूँ। अब इसका क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड इट्स डिग्री, ओके। तो ऑर्डर डिग्री बताने कुछ नहीं करना है अपने को, सिंपल जो dy/dx है वो टर्म चेक करनी है। अब इसमें देखो मुझे ऑर्डर 1 दिख रहा है एंड डिग्री भी 1 दिख रही है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 एंड डिग्री क्या हो जाएगी 1। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, लाइक कोई क्वेश्चन आपको अगर ऐसे देते कि d2y/dx2 है प्लस dy/dx है एंड इज इक्वल टू x है, लाइक ये कुछ टर्म आपको ऐसी दे दी है उसने। अब इसने पूछा कि ऑर्डर बताओ एंड डिग्री बताओ, तो आपको 2 टर्म दिख रही हैं, एक तो dy/dx टर्म दिख रही है, एक d2/dx2। इसके लिए ऑर्डर अलग है एंड ऑर्डर इसके लिए अगर चेक करें तो ऑर्डर की वैल्यू 2 है एंड इसके लिए अगर डिग्री की वैल्यू चेक करें तो डिग्री की वैल्यू 1 है। सेम यहाँ पे जो dy/dx टर्म है इसके लिए ऑर्डर की वैल्यू चेक करें तो 1 है एंड डिग्री की वैल्यू चेक करें तो वो भी 1 है। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि व्हाट वी हैव टू करेक्ट, कि ऑर्डर 2 इधर ऑर्डर 1, एक ही इक्वेशन में 2 ऑर्डर कैसे हैं। तो हमेशा यू हैव टू सेलेक्ट द हायर ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। डिग्री पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं इसकी डिग्री यहाँ पे 5 कर देता हूँ, लेट्स से मैंने dy/dx की डिग्री 5 कर दी, तो ये मैंने यहाँ पे डिग्री 5 हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें कैसे सिलेक्ट करना है, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर से सिलेक्ट करना है। अगर ऑर्डर किसका ज़्यादा है तो वो d2y का, तो और जो आंसर होगा ना फाइनल वो जाएगा कि ऑर्डर 2, इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है एंड इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। अनटिल अनलेस जब तक आपसे वो स्पेसिफिकली ना पूछे कि जो dy/dx टर्म है ना उसका ऑर्डर एंड डिग्री बताओ, तब तक आंसर यही रहेगा आपका ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एंड जो सेकंड पॉइंट है ना, हमेशा इक्वेशन कभी लाइक फ्रैक्शन में दे रखी होगी आपको, तो आपको ऑर्डर डिग्री पूछा होगा फ्रैक्शन में, मतलब कैसे, आपको ऐसे टर्म दे देगा कि ये dy/dx है प्लस y कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दे दिया उसने d2y/dx2 यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 5 कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप अगर ऑर्डर चेक करो तो आप इसका ऑर्डर देखोगे तो 2 है एंड इसकी डिग्री की बात करें, डिग्री तो भी 2 है। बट इसको सही से मैं लिखूँगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लाइक 1 ऐसे d2y/dx2 का 2 है एंड इसको मैं 1/2 एज इट इज़ लिख सकता हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लाइक तो ये आपके पास टर्म क्या बचेगी, सिर्फ यहाँ पे d2y/dx2 है और यहाँ पे तो एज इट इज़ टर्म जो ये वाली टर्म थी, ठीक है। तो अब ना इसकी ऑर्डर एंड डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगी, लाइक ऑर्डर इसका 2 मुझे दिख रहा है एंड डिग्री 1 दिख रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है तो उसको स्क्वायर कर लो बोथ साइड पे, ओके। यार ट्राई करो सिंपलेस्ट जो भी सॉल्व हो रहा हो, ठीक है।
क्योंकि काफ़ी सिंपल टॉपिक है बट फिर भी कन्फ्यूज़न हो सकती है। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लाइक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये होता क्या है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस। तो एक बहुत सी सिंपल सी इक्वेशन से मैं आई विल एक्सप्लेन दिस, लाइक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं वही एग्जांपल लूँगा जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो आपके पास कोई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ना उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं, जैसे से इंटीग्रेट कर दूँ, लाइक मैं आई कैन राइट दिस फंक्शन लाइक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x dx. I have integrated on both sides. Now this function become y is equal to sin x plus c. Now this is the solution. Okay, this is what? This is the solution of differential equation. तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो और यहाँ पे जो c की वैल्यू आई ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, या इसको आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोल सकते हो, लाइक वी कैन कॉल दिस c एज अ आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। एंड ये ऐसी वैल्यू जो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि हमें वैल्यू को क्या लेना है। व्हाट आई मीन बाई क्या लेना है, सी कुछ भी हो सकता है। लाइक अपने पास तुम्हारे पास कोई फंक्शन ऐसा आता है लाइक tan इनवर्स y इक्वल टू सॉल्व करने के बाद tan इनवर्स x प्लस सी। अब तुम सी लिख रहे हो, अब मैं इसी की जगह अगर कोई बंदा tan इनवर्स सी लिख रहा है, लाइक तुमने सी लिखा, उस बंदे ने ऐसे लिखा tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। तो क्या बेटर लग रहा है, खुद सोचो, ये वाला बेटर लग रहा है कि ये वाला। इवन बोथ आर करेक्ट बट पीपल विल प्रेफर दिस वन आर tan इनवर्स c। सो c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक sin इनवर्स c हो सकता है, tan इनवर्स c हो सकता है, ओके, EC हो सकता है, EC हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये वैल्यू डिपेंड करती है। तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है कि यही वैल्यू फिक्स करनी है। नाउ वी विल सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स, लाइक नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ सेइंग दैट यू हैव अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू ए ई माइनस का 90 एंड कॉस 3t प्लस वी। ओके, आपके पास ये फंक्शन है, वेयर आपको बोला गया वेयर a, b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। नाउ अपने को फाइंड करना, अपने को एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका जनरल सॉल्यूशन ये है। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या करना है। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू ए ई माइनस 90 cos 3t प्लस बी। एक टर्म और चीज़ समझो कि जो जितनी भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ना किसी भी जनरल सॉल्यूशन, हम उस इक्वेशन को ना उतनी बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे वी हैव टू आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b, सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज वी विल डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन ट्वाइस। ओके, तो लेट मी डिफ्रेंशिएट इट फर्स्ट। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, एंड a इज़ अ कांस्टेंट, तो a इज। नाउ व्हाट वी विल डू इज प्रोडक्ट रूल, लाइक ये फंक्शन एक अलग है, ये फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करेंगे, लाइक e माइनस का 90 एंड कॉस के लिए माइनस का साइन 3t प्लस बी इंटू प्रोडक्ट में 3। नाउ प्लस कॉस 3t भी एज इट इज़, कॉस 3t प्लस बी एज इट इज़, एंड e माइनस 90 के लिए माइनस का 9 बाहर एंड e माइनस का 90, तो 90। ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी टी होगा, बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस टी फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो देन इट इज़ अ y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y एक डिपेंडेंट, t इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर, एंड a एंड b आर योर आर्बिट्री कांस्टेंट। अब नाउ just simplify this function, so like I can write this as it is dy by dt. I am just product multiply by this, तो a माइनस का 3a e माइनस 90 एंड साइन 3t प्लस b,
सेम इधर हियर लाइक माइनस का 9 a e माइनस 90 एंड दिस इज कॉस 3t प्लस b। ओके, तो ये प्रोडक्ट की माइनस का है। व्हाट कैन आई डू हियर? कैन आई प्लेस दिस y here because y is equal to what? We have y is equal to ae minus 90 cos 3t. So y is equal to ae minus 90 cos 3t plus v. So what can I write? Like I can write dy upon dt is equal to minus का 3a e minus का 90 sin 3t plus v and plus सॉरी माइनस का 9y, मैं y को उधर लेके जाता हूँ, dy अपॉन डी टी प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस का 3a e माइनस का 90 एंड यहाँ पर साइन 3t प्लस v। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड फर्स्ट, नाउ अब सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, तो ये कैसे हो जाएगा? ये कुछ इस तरह से बन जाएगा d2y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 9dy अपॉन डी टी is equal to what? Minus 3 as it is, because it is a constant value, and applied the product rule between e minus 90 and sin 3t plus b। तो e minus का 90 and sin 3t plus b की जगह we can cos 3t plus b प्रोडक्ट में 3 प्लस sin 3t plus b as it is डॉट e minus 90 डॉट minus 9, ओके minus 9। तो ये चीज़ अब इसी को थोड़ा सिंपल वे में लिखना है, लाइक को थोड़ा ऐसे अरेंज करना है अपने को। तो d2y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 9dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट माइनस 3 है, e माइनस का 90 cos 3t plus b, and this is 3 multiplied by this, so it become 9 too, so I can replace 3 with 9। okay, so let me erase this and I will put here 9। okay, and now second one is minus 3 already here, and when it multiply with the minus 9 then it become minus, so minus plus, and it is 27a and e minus 90 and sin 3t plus b। okay, so we know that this is the function is equal to y, so I can place here y and this function like 9। so if I will write it's like this minus 3 है। okay, तो मैं इसे इस तरह का फंक्शन बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे एज इट इज़ ऐसे रहने दूँ कि प्लस लाइक इधर मैं माइनस लगा दूँ, माइनस एंड 3 9 एज इट इज़ एंड माइनस का 3a e माइनस 90 साइन 3t प्लस b। okay, तो what I can just place the values like this value is equal to what? This is equal to dy by dt, ठीक है। तो dy by dt plus 9y is equal to minus 3, so I am placing this value here as it is, so our equation will become something like that, d2y upon dt square plus 9y upon 9 dy upon dt is equal to minus 9y minus 9, and what we have to do, dy upon dt plus 9y तो इधर प्लस एक सी फंक्शन और लगा देते हैं। अब इसको रीअरेंज करना है, लाइक वो तो कर ही सकते हैं, लाइक प्लस 9y को मैं इधर लिख देता हूँ प्लस 9y एंड माइनस 9y डी बाई टी से ये जाके इधर हो जाएगा लाइक 18 टाइम्स, ठीक है। एंड प्लस 9y ये भी थोड़ा कैंसिल हो रहा होगा, तो
सो इसको क्या कहते हैं, इसको सिंप्लीफाई में लिखते हैं लाइक d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 9y अपॉन dt, 9 dy अपॉन dt, और ये प्लस ये माइनस वाला सिंबल जाएगा प्लस 9 dy अपॉन dt एंड इज इक्वल टू माइनस 9y एंड ये माइनस 9y ये 81y plus c, and this function, if not we write c here because it is not the general equation. ठीक है, we हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो c को नहीं लिखेंगे. एंड नाउ इट विल बिकम लाइक d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 18 dy अपॉन dt एंड प्लस 90y is equal to 0. So this is our final answer. It is the general differential equation of this solution. Okay, so I hope it will clear you okay, what is that. And now we will move to our second question. It is saying that we have to form a differential equation of a circle which passes through the origin and its center lie on x-axis. Like you have to figure something like that. ठीक है, it is passes through the origin and its center lie on x-axis. Let's say a comma 0. Okay, we have to form the differential equation. ठीक है, ये अपने को फॉर्म करना है. तो वी विल सी कि हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम. Like we know that what is the general equation of circle, so we can write here like x minus a का whole square. Let me tell you first the general equation. तो x minus x1 का whole square plus y minus y1 का whole square is equal to r square. It is the general equation of circle. General equation where x1 and y1 are the center point of circle, and r is the radius. So we can write here the equation of this circle. तो ये x minus a का whole square plus y square is equal to a square. अगर we will solve this function तो x square plus a square minus का 2ax plus y square is equal to a square. a square से a square cancel, it means what, x square plus y square is equal to 2ax. now what we have to do, इसको differentiate कर देते हैं. तो like 2x plus 2y and dy upon dx is equal to 2a. 2 cancel, यानी कि what, x plus y dy upon dx is equal to a. ये a आ गया अपने पास यहाँ से. ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से भी एक निकाल सकते हैं क्या. a की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू ए. इट इज़ शोइंग डेट. तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, तो हाउ इट विल लुक लाइक एक्स प्लस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x. just we have to simplify this equation like now dy upon dx y मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x माइनस को x इधर कर देता हूँ. ओके, तो y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 2x. ओके, तो इट विल बिकम लाइक वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर upon 2x, and here is dy upon dx and I will divide it by y, so it will look like something that. So this is our final answer. So this is all about our today's lecture. We will cover its next part, like in next lecture we will cover VS form and short also variables
रिवल फॉर्म, ओके, हाउ टू बिकम इट्स रिड्यूसिबल, ठीक है, रिड्यूसिबल, होमोजीनियस, non-homogeneous. We will cover this function in next part, so make sure you subscribe the channel.